और हमारे दरमियान मौजूद असलम नबी पटेल सर, उनका भी हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाला है उन्होंने, और यहाँ पर सबका हौसला अफजाई करने के लिए, क्रिकेटरों का हौसला अफजाई करने के लिए वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है। और यही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, जब भी कोई बड़े इंसान का हाथ होता है सर पर, उनका सपोर्ट होता है, उनका साथ होता है, तो बहुत ही कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम असलम भाई से भी गुजारिश करेंगे कि दो लफ्ज़ आपकी ज़बानी कुछ आप अगर कहना चाहे तो चलिए, बाद में कहना चाहेंगे, वो अभी अभी आए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बाद में कहेंगे। तो सर का हम बहुत बहुत दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए, मैच शुरू करना है सर। जो मैच है वो काफ़ी रोमांच भरा है। देखिए, दोनों ने एक एक मुकाबला गंवाया था। अब ये मैच जो जीतेगा वो अगला मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा क्रिकेट लवर के साथ। चलिए, बल्लेबाजी पर आ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, ओनिस और शानू। तो देखना होगा, ओनिस और शानू दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज है, दोनों ही खूंखार बल्लेबाज है। गेंदबाजी पर गेंदबाज देखना होगा कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। सिद्धिया, मैं गुजारिश करूंगा 12 मैन बुला लीजिए सर। गफ्फार बॉयज, गफ्फार बॉयज अपना 12 मैन भेजना है सर। गफ्फार बॉयज, सिद्धिया। भाई मैं गुजारिश करूंगा गफ्फार बॉयज अपना 12 मैन भेजना है, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजना है। चलिए, मैच शुरू करना है सर, जल्द से जल्द। चलिए, यहाँ पर हमदाद 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी, और गफ्फार बॉयज के कप्तान ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था। तो देखना होगा यहाँ पर कितने रन पे रोकने में कामयाब होते हैं। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहली ही गेंद बहुत ही ऑफ साइड में बाहर की थी, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया है। थोड़ा सा कट हुई थी, इसी के कारण अंपायर ने कहा जी ये वाइड है। इसलिए अंपायर से प्लीज कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन है। इस बार फिर से यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से सिंगल बटोरा है, और ये एक अच्छी सोच है। देखिए, सिंगल छक्का आने के बाद जब बल्लेबाज सिंगल रोटेट करता है तो वो एक अच्छा बल्लेबाज की निशानी होती है, क्योंकि वो सामने वाले बल्लेबाज को भी मौका देना चाहता है। तो यहाँ पर शानू को मौका दिया गया है। शानू एक अच्छे बल्लेबाज है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अविना सिद्धिया फिर से गेंदबाजी पर, जो कि दो गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। दो गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। चलिए, दो गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। अब सामना करेंगे शानू सिद्धिया की गेंद पर। सिद्धिया फिर से गेंदबाजी पर, पटकी हुई गेंद और उसे ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीवर के पार। 6 रन के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। यहाँ पर जैसे ही देखा था पाले पर गेंद थी, उसे खूबसूरत अंदाज से लेग साइड में खेला है। 6 रन बटोरा है यहाँ पर ये बल्लेबाज शानू। एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और बहुत ही अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी करता हुआ नजर आता है। 14 रन हो चुके हैं 3 गेंदों पर, प्रेशर बनाते हुए सिद्धेश के ऊपर। फिर से पुल किया है, देखना होगा क्या वंडरफुल है, सक्सेसफुल है, और जी हाँ, गेंद निकल जाएगी। सना ना 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 पिरी 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 6
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज शानू, दो बैक टू बैक सिक्स लगाया, क्या हैट्रिक सिक्स लगाने में कामयाब होगा? सिद्धिया की गेंद पर अब तक 4 गेंदों पर 20 रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं हमदाद 11 के बल्लेबाज। 5वीं गेंद लेकर तैयार सिद्धिया, ओह बढ़िया गेंद थी और सिंगल बटोरा है, क्या 2 रन के लिए दौड़ पड़ेंगे? जी नहीं, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। इस गेंद पे वापसी की थी, इस गेंद पर सही ठिकाने पे गेंद की थी और मौका दिया नहीं था बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने का। हैट्रिक छक्का लगाने की कोशिश में जरूर थे, लेकिन यहाँ पर मौका दिया नहीं गेंदबाज सिद्धिया ने शानू को। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 21। अभी भी एक गेंद आना बाकी। अब सामना करेंगे अवनीश। तो अवनीश देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या बड़ा प्रहार कर पाएंगे या फिर विकेट ले जाएंगे यहां से सिद्धिया, ये देखना होगा क्योंकि अब एक गेंद बाकी है सिद्धिया की। ओह बढ़िया गेंद और अपील 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 और यहाँ पर आउट करार दे दिया है। ना खुश है, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा है कि जी हाँ एज लगा था और उसी के कारण अंपायर ने आउट करार दिया है। बहुत ही कमाल की गेंद थी, बहुत ही लाजवाब गेंद थी और विकेट कीपर ने भी कोई गलती नहीं की। इमरान जैसा विकेट कीपर मौजूद था और बहुत ही अच्छे तरीके से उस कैच को लिया था और जिस तरह से हौसला अफजाई की थी, जिस तरह से अपील की थी, उससे लग रहा था कि एज लगा है। तो देखना होगा, अंपायर से नाखुश जरूर है बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने आउट करार दे दिया है। तो यहाँ पर एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ पर मौजूद थे, हमें बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं आगे भी आपको जब जब समय मिले आप यहाँ पर आए। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। असलम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए थे। अब वो किसी काम के कारण यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि जब भी उनको टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, वो जरूर यहाँ पर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, मंच की शोभा को बढ़ाया और काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी साथ दिया। हम आपका दिलों की गहराई से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सर है असलम सर, वो अब जाते हुए और कैमरामैन जो कि देखिए पूरा फोकस करते हुए हमारे असलम सर के ऊपर, हमारे कैमरामैन के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। डबल स्पोर्ट के माध्यम से देखिए पूरा फोकस है हमारे असलम सर के लिए। असलम सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए थे और अब असलम सर रुखसत होते हुए, लेकिन हमसे वादा किया है कि वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हौसला अफजाई करने के लिए वो आए थे, हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। भाई प्लीज़ किसी भी कारण मैच को रुकने ना दे, डिले ना करे, मैं गुजारिश करूंगा। अंपायर अगर डिसीजन दे रहे हैं तो उसका सम्मान करें। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन है।
सभी अंदर ना जाए, मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कप्तान जाए और कप्तान जाके बात करे, सभी खिलाड़ी ना जाए। बल्लेबाज भेजना है सर।
चलिए मैं फिर से यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा हमारी कमेटी को, और मैं सभी टीम से गुजारिश करूँगा, देखिए जो एम्पायर का रूल्स है, जो एम्पायर डिसीजन होगा वही आपको फॉलो करना होगा। वो सभी टीम के लिए, सिर्फ एक टीम पे लागू नहीं है सर। मैं गुजारिश करूँगा वो सभी टीम के लिए है कि एम्पायर अगर डिसीजन देते हैं उसे आपको मानना होगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी टीम से। अब तक बहुत ही अच्छा आपने क्या, चलिए बल्लेबाज जो आए हैं वो जैद है। तो चलिए समय अब ज़ाया ना होने दे, मैच काफ़ी कराने हैं हमें, तो इस बात का ख्याल रखें। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, आप किसी भी कारण इस टूर्नामेंट को दिक्कत में, परेशानी में ना डालें। हम्म, मैं गुजारिश करूंगा अपने 12 मैन भेजना है, दोनों ही टीम। गफ्फार बॉयज अपने 12 मैन को भेजना है, हाँ दोनों है। चलिए थैंक यू वेरी मच। 21 रन 1 विकेट 1 ओवर के बाद अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज मोयाज। चलिए मोयाज आए हैं, अब देखना होगा मोयाज किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला ओवर हो चुका है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मोयाज अपने ओवर की पहली गेंद, और बहुत ही बाहर गेंद की है, पहली ही गेंद वाइड करार मिलेगा। अंपायर का डिसीजन आया है वाइड, क्योंकि काफी बाहर गेंद की थी और एक्स्ट्रा से बचना होगा। लेकिन ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए, जितना ज्यादा रन बनाएंगे उतना फायदा होगा, और जितने कम रन पे रोक पाएंगे उतना चेजिंग करते समय आपको आसानी होगी। तो मोयास फिर से गेंदबाजी पर, हो पहले ही पटकी हुई गेंद थी, उसे दिशा दी है बल्ले से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से 6 रन बटोरा है। इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28 खड़े खड़े खेला है। देखिए जिस तरह से गेंद आई थी बल्ले पर, और खड़े खड़े एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेग साइड में खेला है 6 रन के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा वहां जो बच्चे खेल रहे हैं प्लीज वहां से हट जाए। ओह बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब, यहाँ पर कैच हो सकता है, और जी हाँ विकेट मिला है। देखिए ऐसे लग रहा था कि बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से बल्ले पे गेंद आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पावर जनरेट नहीं कर पाए, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लपका है। पहले गेंद पे छक्का जरूर आया था, लेकिन मोयाज ने भी कम बैक करके दिखाया है और एक बड़ा विकेट अपने नाम कर गए हैं। तो यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज अरमान, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब देखना होगा यहाँ पर अरमान किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 28 रन हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर, और 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। मोयाज देखिए पहली गेंद पे छक्का आया था, प्रेशर बना था, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज किया है, विकेट लेकर इरादे बताया है मोयाज ने भी। अब आया है अरमान, अब अरमान कैसे बल्लेबाजी करेंगे ये देखना जरूरी है। तीसरी गेंद आते ही बड़ा ऊंचा शॉट खेला है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, आते ही पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज, और आते ही पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है, और इरादे बता दिया है कि हम रुकने वाले नहीं, हम थमने वाले नहीं, हम इसी तरह से रनों को बनाते चले जाएंगे, रन आएंगे नहीं, रन बरसते हुए नजर आएंगे। 34 रन हो चुका है 3 गेंदों पर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट, और उतने ही खूबसूरत तरीके से डबल स्पोर्ट के माध्यम से हर चीजें कैप्चर की गई है। तो बहुत ही लाजवाब काम को अंजाम दिया है डबल स्पोर्ट के माध्यम से, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे मुकाबले हम सभी को देखने के लिए मिले हैं। हमारी ऑडियंस का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस कड़क धूप में मैच देखने का आनंद ले रहे हैं यहाँ बैठकर,
हौसला अफजाई कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों की। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गैप से निकाला है। देखिए 2 खिलाड़ियों के बीच में से एक गैप था, उस गैप से खूबसूरत तरीके से टाइमिंग के साथ, देखिए नजाकत के साथ खेला है, ना कि ताकत के साथ। ताकत तो दिखाई दी लेकिन अब नजाकत दिखाई है और इस गेंद को पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और अरमान जब से आए हैं 2 गेंदों पे 10 रन बनाया है उन्होंने। पहले ताकत का इस्तेमाल किया, अब नजाकत का इस्तेमाल किया। अभी भी देखना होगा। ओहो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन नीचे रखी हुई गेंद और क्लीन बॉल किया है। यहाँ पर बल्लेबाज को मौका दिया नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया जरूर था लेकिन गेंद में उछाल नहीं थी, गेंद काफी नीची थी और उसी के कारण यहाँ पर क्लीन बॉल हुए। ये तीसरा झटका लगा है। अरमान देखिए अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे स्टंप को जाके लगी और यहाँ पर क्लीन बोल्ड होते हुए अरमान। अब आने वाला बल्लेबाज फैजल। चलिए अब फैजल आ रहे हैं और यहाँ पर कमबैक किया है कहीं ना कहीं गेंदबाज मोयाज ने, दूसरा विकेट अपने नाम किया है। देखिए 17 रन जरूर खर्च किया है लेकिन 2 विकेट अपने नाम किए, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। अब आने वाला बल्लेबाज फैजल। अब देखना होगा फैजल किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ये तीसरा झटका लगा था अरमान के रूप में। ओह अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, उतने ही खूबसूरत तरीके से खेला है, गैप में खेला है, रन मिल जाएंगे। क्या गेंद रोक पाने में कामयाब हुए? क्या गेंद चले गई है? सना पिरी 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 4। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 4 रन मिला है और अंपायर ने लेग बाय का इशारा भी किया है, यानी बल्ले से गेंद नहीं लगी तो भी 4 के लिए गई है, अगर बल्ले से लगती तो और कमाल होता। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। तो शुरुआत देखिए रन अच्छा खासा बन चुका है, बस 3 विकेटें गंवाई है लेकिन अभी भी इनके पास 3 ओवर बाकी है, यानी कि 18 गेंदें बाकी है और 18 गेंदों पे अगर इसी अंदाज से खेलते चले गए तो आप 100 रन का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। तो देखना होगा यहाँ से क्या हमदाद 11 सॉरी हम्माद 11 क्या इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी, क्या 100 रन बना पाएगी? अब तक 87 हाई स्कोर है और उसको भी चेस किया था, तो यहाँ पर अब देखना होगा क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, क्या एक बड़ा टोटल दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चेसिंग करने वाली टीम को भी निराश नहीं होना है क्योंकि हमने देखा है 87 का लक्ष्य भी हासिल कर पाई है। तो उसी अंदाज से अगर आप भी खेलते हुए नजर आएंगे तो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोनों ही टीमों के लिए एक बेहतरीन मौका है, एक सुनहरा मौका है। अगर जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो इंतजार करेगा अगले साल का कि कब 1 साल के बाद ये टूर्नामेंट आएगा, फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो जीतेगा वो खेलते हुए नजर आएगी क्रिकेट लवर के साथ, जो कि एक अच्छी टीम है। तो देखना होगा यहाँ पर। चलिए मैच शुरू होता हुआ, ये तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं गेंदबाज 42 42 42 भाई, बॉलर ने बता दीजिए सर। सिद्धिया जो पहले ओवर करके गए थे उन्हें ही ओवर दिया गया है। अभी बैठा था ना यार, तुम बोले बैठा है, मैं आवाज तो दे रहा था। कौन? वो उधर है ना, वो है ना भाई जिया और विजय। विजय इधर आ जाए आप।
दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजना है सर, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। चलिए सिद्धा को आगे बढ़कर खेला है कवर की जानिब, बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड, क्या दूसरा रन की तलाश करेंगे? जी नहीं, मना कर दिया है फैजल ने, कहा है कि जी नहीं सर आप रुकिए, मैं बड़ा हिट खेल जाऊंगा। तो यहाँ पर जैद कुरैशी ने सिंगल जरूर लिया है। अब फैजल क्या कर पाएंगे, क्या बदला ले पाएंगे अपने जितनी 3 विकेटें गिरी है उन सब का? ओह क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। आगे जब भी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है इस पिच पर, जितना आगे रखने की कोशिश कर रहा है उतना कामयाब रह रहा है। ये बात आपने नोट की होगी। देखिए जितनी गेंदें आगे हो रही है, जितनी गेंदें गेंदबाज आगे कर रहा है, तो उतना दिक्कत में डाल रहा है बल्लेबाजों को। यहाँ पर भी मौका नहीं मिला फैजल को बड़ा हिट खेलने का, यहाँ पे भी सिंगल रन मिल जाएगा आसानी से। तो आप सिंगल सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 44 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। देखिए पहले ओवर में 21 रन दिया था, लेकिन इस ओवर में 2 गेंदों पे केवल 2 रन दिया है। तो अब इस ओवर में अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की है। फिर से इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी से गेंद जरूर कैच के पास गए थे, हाथ में गेंद आई थी, उसके बाद कैच छूटा है। और रनिंग में इस तरह का कैच पकड़ना मुश्किल है, ये आसान कैच था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे। जब आपके हाथ में अगर कैच आ जाती है तो आपको ऐसे कैचेस पकड़ने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे प्लान से गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धिया, और ये देखिए मौका मिला था, बहुत तेजी से दौड़ कर आए थे और हाथों में गेंद आई थी, उसके बाद कैच छूटा। यहाँ पर जो मौका बना था वो मौका गवाया। अब देखना होगा। फैजल पुल किया है, वंडरफुल सक्सेसफुल, और गेंद हो जाएगी गुल। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर फैजल की। और ये फैजल अब सबका बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझे थे आएंगे नहीं, उस तरह से फैजल कह रहे हैं क्या समझे थे हम बल्लेबाजी के लिए आएंगे नहीं। चलिए बॉल तो घुमा दिया है, चलिए बॉल का रिप्लेसमेंट मंगाया है, बॉल देना होगा। हाँ फेंको फेंको फेंको। तो देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, वंडरफुल सक्सेसफुल, और गेंद को भी घुमा दिया था उन्होंने, गेंद हो गई थी गुल और स्कोर को बढ़ा दिया है 51 रन, 51 रन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हम्माद 11 के लिए, क्योंकि अब तक ये तीसरा ओवर है, उसकी भी आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी 2 ओवर 5 गेंदें हो चुकी है और आखिरी गेंद आना बाकी है। ओ इस बार ऑफ साइड, थोड़ी सी बाहर रखी गई गेंद, अंपायर ने अपने हाथों को कस दिया है और वाइड करार दिया है। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन, 52 रन हो चुके हैं। अभी भी एक गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। तो देखना होगा आखिरी गेंद, ओह जड़ में रखी गई थी, जड़ में गेंद थी, रन लेने की तलाश में है, लेकिन मना किया है वहां पर जैद कुरैशी ने। तो यहाँ पर 3 ओवर हो चुका है, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो हम्माद 11 जो कि एक अच्छी तरीके से अच्छा टोटल खड़ा कर चुके हैं, स्कोर जा पहुंचा है 52, 3 विकेट के नुकसान पर। और आप देख सकते हैं QNCL सीजन 4 एक जबरदस्त टूर्नामेंट, बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट, और ये 4था सीजन है। साथ ही साथ उसके ऑर्गेनाइजर है UCA यानी कि यूनिटी क्रिकेट अकेडमी बाबा ग्रुप, जिसके शाकिर बाबा और मासूम कमेटी के शोएब बादशाह, और साथ ही साथ अजीज भाई, डेमो सर, साजिद भाई, इमरान कुरैशी सर, ये सब ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया है। तो चलिए 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। मैं गुजारिश करूंगा मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है सर, किसी भी कारण मैच रुकने ना दे, इसके बाद भी हमें कई मैचेस
कराने हैं। और जितना समय ज़ाया करेंगे उतना वक्त कम मिलेगा, फिर हम नहीं चाहते किसी भी टीम को कम ओवर खिलाए जाए, तो इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ध्यान दें। हम चाहते हैं कि सभी टीमों को पूरा मैच खेलने का मौका मिले, पूरा ओवर खेलने का मौका मिले। आप समय ज़ाया करेंगे तो वक्त कम होगा, तो फिर ओवर कम कराया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखें। बॉलर नेम सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि 12 मैन भेजिए। इरफान, चलिए इरफान आए हैं गेंदबाजी के लिए, इरफान को मौका दिया गया है, शॉर्ट रनअप है। चलिए इरफान शॉर्ट रनअप और सामना करेंगे जैद कुरैशी। चलिए इरफान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ओहो क्या गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब। यॉर्कलैंड गेंद ऑलमोस्ट बना चुके थे, और वाइड यॉर्कलैंड गेंद कहा जाएगा इसे। बहुत ही कमाल की गेंद थी, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी। और देखिए आगे पहले बढ़कर खेलने की कोशिश थी, फिर पीछे गए, बैकफुट पे जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद भी काफ़ी अच्छे टप्पे पे की थी। अब देखना होगा दूसरी गेंद, और इस बार पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल की पारी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, जैद कुरैशी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पर देखा था कि मौका है उनके पास, और बहुत ही कमाल का शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार 6 रन। और आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, क्या जबरदस्त तरीके से गेंद को ट्रैवल करते हुए दिखा रहे हैं हमारे डबल स्पोर्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कैमरामैन ने कैप्चर भी किया है। हम हमारे दोनों कैमरामैन, तीनों कैमरामैन के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे पिक किया है, और बहुत ही अच्छा काम को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ हमारे स्कोरर, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कंप्यूटर से एक बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमारे स्कोरर से मिस्टेक होते हुए हमने नहीं देखा है। चलिए, ओह इस बार कैच हो सकता है, विकेट मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर इरफान ने विकेट लेकर दिया है, और अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पर नदीम ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका था नदीम ने। और ये 58 रन पे अब चौथा झटका लगा है। तो अब आने वाला बल्लेबाज खान, खानों के खान अब आते हुए, तो देखना होगा खानों के खान मुस्तफ़ा खान तो आ रहे हैं। अब मुस्तफ़ा देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है। तो यहाँ पे देखिए तालियों से थोड़ा सा स्वागत किया गया है, अब वो किसका किया गया है वो नहीं पता चला है। खान का किया गया है, जी हाँ, खान को कहा गया है कि देखिए जाइए और बड़े हिट लगाइए। ओह खान बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है, सिंगल लिया है। क्या डबल की तलाश करेंगे? जी नहीं, सिंगल से ही संतोष किया है। पहली गेंद पे सिंगल बटोरा है। स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 59, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है इरफान की। इरफान ने भी अब तक 4 गेंदों पे 7 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अब तक। ओह 5वीं गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। नाखुश जरूर है गेंदबाज, लेकिन यहाँ पर अंपायर का मानना है कि जी हाँ आप वाइड कर रहे हैं तो हमें वाइड देना पड़ेगा सर। तो इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना बाकी है।
तो देखिए स्कोर तो काफी बन रहे हैं, स्कोर हमने बनते हुए देखा है और चेस करते हुए भी देखा है। पांचवी गेंद इस बार बहुत ही सही तरीके से सीधा खेला है, तीर के माने सीधा और गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज, और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, और ऐसा शॉट खेलना आसान होता नहीं। देखिए सीधा शॉट खेलना बहुत मुश्किल है और उस तरह का ये शॉट खेलकर दिखाया है बल्लेबाज ने, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। और इरफान पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश भी की है। बहुत ही अच्छा कमबैक इस बार कोई रन नहीं, और विकेट कीपर ने भी चतुराई दिखाई थी। इमरान वहां पर मौजूद है और जानते हैं कि गेंद लग सकती थी स्टंप पे, इसलिए वो गेंद पर गए नहीं, लेकिन बल्लेबाज ने अंत पे पैरों से गेंद को रोका है। तो चलिए ओवर हो चुका है, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। तो अब देखना होगा, 6 गेंदें आना बाकी है, 6 गेंदों पर देखना होगा कितना रन बनता है। चलिए आसिफ आए हैं गेंदबाजी के लिए, आसिफ आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। अब देखना होगा, ओह बढ़िया शॉट, जिस तरह से साउंड आया है, जिस तरह से आवाज आई है बल्ले से, उसी तरह से पता चल चुका था कि ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे के बल्लेबाज है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से 18 नंबर जर्सी पे है, आप जानते हैं विराट कोहली हमारे 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, और ये बल्लेबाज भी कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ, खानों के खान जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर। अब देखना होगा, यहाँ पहली गेंद पे छक्का लगाया है खान ने, क्या अब 5 गेंदों पे भी इसी अंदाज से खेलते हुए नजर आएंगे? लेकिन गेंदबाज आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस गेंद थी और इस बार मौका है कैच पकड़ने का, और ये गलती कर बैठे। देखिए इस गेंद पे भी छक्का या चौका आ सकता था, लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है और नदीम ने कोई गलती नहीं की, और नदीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैच को लपका है। और इरफान ने एक गलत गेंद जरूर की थी, फुल टॉस गेंद थी, उसे कहीं भी खेल सकते थे खान, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे हैं। और आसिफ ने बहुत ही अच्छी गेंद की और उसी के साथ साथ अच्छे कैच को लपका है नदीम ने, और खान भी नाखुश है अपने आप से, क्योंकि वो जानते हैं कि इस गेंद को वो कहीं भी खेल सकते थे, लेकिन सीधा खेला जहां पर वहां नदीम खड़े थे। अब आने वाला बल्लेबाज विजय, क्या अपनी टीम के लिए एक विजय स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ये देखना होगा। ओह बढ़िया गेंद आसिफ की, जबरदस्त गेंदबाजी, और विजय को बीट कराने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद आसिफ की, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंद कर रहे हैं, और यहाँ पर तीसरी ही गेंद पर बीट हुए हैं। पहली गेंद पे जरूर छक्का आया था। स्कोर जा पहुंचा है 72 रन, 72 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बना सकते थे। कि हमने देखा है 87 रन भी चेज होते हुए, तो आप जितना रन बनाओगे उतना सामने वाली टीम बनाने का दमखम रख सकती है। तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छा प्रेशर बनाना होगा, और मैं गुजारिश करूंगा मैच को जल्द से जल्द शुरू करें सर, किसी भी कारण मैच को डिले ना करें। हमें इसके बाद भी 2 मैचेस 3 मैचेस कराने हैं इसके बाद भी हमें, तो इस बात का ख्याल रखें सर, वक्त कम है और 3 मैचेस कराने हैं, तो वो जो कि पॉसिबल हो सकता है उसे इम्पॉसिबल ना करें।
तो प्लीज जल्द से जल्द मैच को शुरू करें सर। अंपायर अगर ज्यादा समय ले रहे हैं तो आप पेनल्टी भी दे सकते हैं, आपके पास घड़ी है और साथ ही साथ उसका छड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओहो, पैरों पे गेंद थी, गेंद हवा में है, खिलाड़ी ओहो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां होना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। नदीम, क्या बात है नदीम, क्या जज किया है। देखिए एक समय पे लग रहा था गेंद काफी दूर जा रही है उनसे, लेकिन एक हाथ से उस कैच को लपक के बताया कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस तरह का ये कैच था, जबरदस्त कैच, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिक किया, जज किया और उस कैच को लपका है। कमाल का कैच है, बहुत ही बेहतरीन, बेस्ट कैच में इनका नाम शुमार हो सकता है। उस तरह का ये कैच है, और ये कैच नहीं सर, आपने मैच पकड़ा है, क्योंकि ऐसे कैचेस अगर आप पकड़ते हो तो आप मैच पकड़ने के बराबर है। तो देखिए इसीलिए 72 रन पे ये छठा झटका लगा है विजय नाम के बल्लेबाज का। अच्छा शॉट खेला था विजय ने, लेकिन हार्ड लक कहूंगा कि एक अच्छा कैच वहां पर नदीम ने पकड़ा है। अब देखना होगा, दो गेंदे अभी भी आना बाकी है। आने वाला बल्लेबाज मोनू, चलिए मोनू आए हैं। अब देखना होगा मोनू क्या करेंगे, क्या बड़े हिट लगा पाएंगे। अब दो गेंदें बची है यहाँ से, और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ, 2 विकेट अपने नाम की केवल 6 रन देकर। ओह बढ़िया गेंद, बहुत ही कमाल की गेंद, और यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है। क्या रनआउट हो जाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर रन आउट भी हो चुके हैं, और फैजल चाहते थे स्ट्राइक पे आना और वो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक रन आउट हुए हैं मोनू। अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। शफीक, शफीक नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ये 7वां झटका लगा है मोनू के रूप में, और शफीक लाला अब पिच पर आते हुए, और फैजल अभी भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 रन जरूर बनाया है 7 गेंदों पर, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी आसिफ की, क्या गेंदबाजी की है। देखिए आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं और 6 ही रन दिया, और 2 विकेट अपने नाम की, और तीसरा रनआउट के रूप में विकेट गिराया है। तो देखना होगा, अब आखिरी गेंद है आसिफ की, और सामना करेंगे फैजल। चलिए आखिरी गेंद आसिफ करते हुए नजर आएंगे फैजल को। ओह बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, और फिर से रन आउट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी, यहाँ पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए भाई आसिफ के लिए। आखिरी ओवर में केवल 6 रन देकर 2 विकेट अपने नाम और 2 रन आउट, यानी कि 4 विकेटें गिरी है इस ओवर में। और बहुत ही कमाल की, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी की, और रोक लगा दी एक तरफ से, क्योंकि 72 रन केवल हुआ है, 73 रनों का लक्ष्य है, 73 रन बनाना है। और आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे एक बेहतरीन कमेंटेटर कासिम सर की जुबानी। हेलो, चलिए बैक टू द मैच। अगर मैच की बात की जाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए हमाद 11 के शानू, जिन्होंने 5 गेंदों पर 19 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा कैमियो यहाँ पर देखने को मिला, अच्छी शुरुआत। उसके बाद फजल की अगर बात की जाए तो 8 गेंदे 13 रन नॉट आउट, और अच्छी पारी यहाँ पर खेली है। थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी देने का काम यहाँ पर किया है, एक कॉम्पैक्ट इनिंग। और अरमान की बात करें तो एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया है, और कुरैशी साहब ने भी 5 गेंदों पर 8 रन यहाँ पर बनाए हैं। और साथ ही साथ अगर गेंदबाजी की बात की जाए, आसिफ नो डाउट 1 ओवर 6 रन 2 विकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। और मोइज की अगर बात की जाए, 17 रन खर्चे हैं, 2 विकेट यहाँ पर लिए, थोड़े से महंगे जरूर है, लेकिन विकेट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरपाई की है। और वहीं अगर इरफान की बात की जाए, 1 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए हैं और 1 विकेट अपने नाम किया है। वहीं अगर सिद्धिया की बात करें, पहले ओवर में काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में एक अच्छी बैकअप करते हुए नजर आए हैं और 1 विकेट अपने नाम किए हैं। कुल मिलाकर यही है कि यही है, यानी कि 72 रन चाहिए, यानी कि 73 इज द टारगेट। और देखना होगा गफार बॉयज की तरफ से कौन से बल्लेबाज आएंगे और चाहेंगे और किस अंदाज में यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि एक अच्छा, और दोनों ही टीमें अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज देंगे। दोनों ही टीमें, एक परफेक्ट मैच यहाँ पर फिर से हमें देखने को जरूर मिलेगा।
चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। हम्माद 11 ने अपनी फील्डिंग लगा ली है। गफ्फार बॉयज अपने बल्लेबाज भेजेंगे जल्द से जल्द और मैच की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हमें 3 मैचेस और करानी है और ऑलरेडी मेरे ख्याल से यहाँ पर 3.5 होने को हैं। विजय विजय की अगर बात की जाए तो काफी अच्छा शॉट खेला था, लेकिन उस फील्डर ने वो कैच पकड़कर बहुत ही कमाल का एक वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच यहाँ पर लिया जरूर था। चलिए प्ले की शुरुआत होगी। गेंद यहाँ पर अवनीश के हाथों में, स्ट्राइक करेंगे अर्शान। फील्ड यहाँ पर सज चुकी है। ज्यादातर खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं दायरे के अंदर, क्योंकि पहला ओवर है पावर प्ले का ओवर। और एक अच्छा स्कोर, एक कंपैटिबल स्कोर जिसे कहते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर जिसे कहा जाता है, एक सम्मानजनक स्कोर, जहां पर लड़ते हुए नजर आएंगी दोनों ही टीमें। पहली गेंद है और एक ऊंचा शॉट है अर्शान के बल्ले से। गेंदबाज को परेशान करने वाला एक काफी ऊंचा 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 शॉट। गेंद सीधा 6 रनों के लिए और 600 के स्ट्राइक रेट का साथ एक अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए अर्शान ने पहली गेंद पर गेंदबाज को किया है परेशान। और फील्डर भी थोड़े से परेशान नजर आए। ऐसा लग रहा था कि फील्डर पकड़ लेंगे और काफी अच्छे झूम भी रहे थे, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर गिरी। और एक अच्छा प्रयास था वहां पर विजय का। अर्शान अर्शान ने अगर हैट्रिक सिक्सर लगाया तो हमारे दानिश भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। तो एक अच्छा मौका है, बल्लेबाज के पास एक अच्छा मौका है, कॉन्फिडेंस और स्कोर्स के साथ साथ पैसा कमाने का भी मौका है। और ये फुल टॉस गेंद है, मौका मिला था। ऐसी गेंद थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, लेकिन इसमें गति थी। और ये जो गति थी ना, ये गति के चलते यहाँ पर बल्लेबाज बीट हुए हैं और विजय के हाथों में इस बार गेंद खेली थी अलोंग द कारपेट। डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग की है। 1 रन से ज्यादा यहाँ पर लेने का मौका नहीं और 2 गेंदों के बाद 7 रन हो चुका है। विकेट कोई गवाई नहीं है। और नदीम बाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं परेशान करता है किसी भी टीमों को। खास करके कप्तान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों का सबब ये होता है कि फील्डिंग लगाए किस तरह से। और यहाँ पर फील्ड लग चुकी है।
और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर करते हुए। कॉर्नर पर एक से ज्यादा लेने का मौका नहीं है, एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अवनीश ने एक अच्छा कमबैक किया है। पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट खेला था, हालांकि पहली गेंद की अगर बात की जाए तो गेंद इतनी खराब थी नहीं, लेकिन वो बल्लेबाज अरशान की पहचान थी कि किस तरह से इस तरह का शॉट खेला जा सकता है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद की लाइन में जाना चाहते थे लेकिन कुछ ज्यादा ही रीड कर बैठे, काफी ज्यादा बाहर निकल गए और गेंद एक परफेक्ट यॉर्कर में तब्दील हुई। एक अच्छी गेंद, एक परफेक्ट लाइन, एक पुलर लाइन की गेंद, थोड़ी सी डिप होती हुई गेंद थी और बैट और पैड के बीच में से इंडिया गेट बनाकर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई थी। एक अच्छी गेंद यहां पर जरूर डिलीवर की है। फिर से बहुत ही अच्छी पोक किया था, बहुत ही अच्छी एक टिपिकल लाइन, एक टेस्ट मैच टिपिकल लाइन गेंद जिसे कहते हैं। यहाँ पर फिर से खड़े खड़े ओवर द बॉलर्स हेड खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और बाहर निकालने का प्रयास है। और ओवर द विकेट से अगर आप गेंद बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपके पास टैलेंट बहुत चाहिए होता है, उंगलियों में जान होनी चाहिए, आपका टप्पा बहुत बेहतरीन होना चाहिए। वो टप्पा यहाँ पर अच्छा था, गेंद थोड़ी घूमी और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, एक डॉट गेंद। और फिर से बहुत ही अच्छा जड़ों में गेंद की थी, बहुत ही अच्छा कमबैक है अवनीश की। अगर बात की जाए तो एबीसीडी पर काबू पाने का यहाँ पर काम किया है, हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है पहली गेंद के बाद। और पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, 9 रन हो चुके हैं, विकेट कोई गवाही नहीं है। तो अब देखना होगा दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज यहाँ पर लेकर आएगा हम्माद 11 के लिए। अवनीश ने एक अच्छी गेंदबाजी की है, पावर प्ले का ओवर था, ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर थे। और अगर 9 रनों की बात की जाए और इस ग्राउंड की अगर बात की जाए, इस ग्राउंड पर अगर आप 9 रन के ओवर करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, एक अच्छा निशान छोड़ा, लेकिन देखना होगा क्या अगले गेंदबाज क्या उसी निशान पर गेंदबाजी करके एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सर, स्पीड अप करेंगे, अंपायर इशारा कर रहे हैं, स्पीड अप करेंगे। हमारे नजीब भाई भी हैं, नजीब भाई भी एज अ मेंटर, एज अ कैप्टन हमें नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और विजय के हाथों में फिर से गेंद थमाई है और देखना होगा पहले मैच में जो गलतियां की थी उस गलतियों पर सीख कर, उन गलतियों पर काबू पाकर इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। विजय कमेंट्री बॉक्स एंड से बाएं हाथ के गेंदबाज, और विजय को कि कौन से गेंद मैंने की है उसी अंदाज पे आपको गेंदबाजी करनी है। निशान बताकर गए, लेकिन देखना होगा क्या उन निशानों पर विजय का होगा ध्यान, वो निशान कहीं मिट तो नहीं गए, वो देखेंगे जरूर। तो चलते हैं विजय, एक अच्छा यहाँ पर अगर रनअप की बात की जाए तो विजय की रनअप काफी अच्छी है। और बाएं हाथ के गेंदबाज अंपायर ने यहाँ पर गेट खोल दिया है, यानी कि जाने का इशारा दे दिया है गेंदबाज को। और इस बार गेंद काफी ज्यादा घूमी थी, बहुत ही ज्यादा कटती हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, यहाँ पर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन जो टप्पा था वो बहुत ही बेहतरीन टप्पा यहाँ पर किया है और जिसके चलते बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, काटा बदली है, गेंद को घुमाने का जो काम था वो काम यहाँ पर किया है। और विकेट की अगर बात करें तो मैंने जैसे कहा आपको कि गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ है और बल्लेबाजों के तो बल्ले बल्ले हैं। और बल्लेबाज में अगर बात की जाए तो आज हमें एक हाफ सेंचुरियन मिला है और 2 मैच में 100 रन बनाने का काम किया आमिर डीजेड ने। और ये खराब गेंद थी, लेकिन उसका पूरा समाचार ले नहीं पाए, यहाँ पर गेंद की लाइन पर आ नहीं पाए, रॉन्ग लाइन खेल बैठे, वरना एक तोहफा ऐसा लग रहा था कि शायद मिला है। लेकिन इस तरह की गेंदें जो है ना, ये जैसे ही बल्ले के करीब आती है वो अचानक से डिप हो जाती है और बल्ले पर आती नहीं है। हमें ऐसा लगता है यहाँ से बैठ करके यार ये मारी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा ना कि जिस तरह से मोबाइल को नेटवर्क की जरूरत होती है, अच्छे बल्लेबाज को फुटवर्क की जरूरत होती है, यहाँ पर फुटवर्क था नहीं। हेलो विजय, अगर यहाँ से विकेट लेंगे तो हमारे मुजीब भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि है। फिर से दिबी गेंदे और देखना होगा क्या ये कैच हो पाएगा, फील्डर, ओ माय गॉड,
यहाँ पर जो बना लिया था लॉलीपॉप उसे कर दिया है ड्रॉप। कैच बना ही लिया था और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्डर के साथ वो कम्युनिकेशन हो नहीं पाए, वरना 50-13 50 मेरा अगर करते तो ये हो जाता। तो यहाँ पर चांस है, अभी भी 3 चांस है, देखना होगा। विजय यहाँ पर फील्डरों से बात करेंगे, जो भी आएगा आधा आधा बांट लेंगे। और न जी जो हमारे मुजीब भाई है वो अभी भी इनामी राशि यहाँ पर लगाकर बैठे। अगर विकेट लेंगे विजय तो 100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर अभी भी है। तो यहाँ पर फील्डरों को आंखों ही आंखों में बता रहे हैं कि भाई साहब तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे रे, यानी तेरा मेरा रिश्ता है, क्रिकेट का रिश्ता है और ये रिश्ते को बरकरार रखना है। और जो भी आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे, कैच नहीं छोड़नी है और हमारे मुजीब भाई को मायूस नहीं करना है। तो चलना है, देखना होगा। बहुत ही अच्छा मौका बना दिया था और हौसला अफजाई यहाँ पर करते हैं। और इस बार बल्लेबाज ने एक तगड़ा शॉट यहाँ पर खेला है और गेंद को सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड यानी कि काउ कॉर्नर के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा एक दमदार शॉट यहाँ पर नदीम के बल्ले से। एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किस तरह से पावरफुल बल्लेबाज होता है वो यहाँ पर दिखाई है और एक अच्छा शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर अगर गेंद की बात करें, सिर्फ टप्पा अगर छोड़ दें। और फिर से इस बार काफी ज्यादा तेज गति के साथ है लेकिन काफी ज्यादा बाहर है और कहीं ना कहीं विजय अंपायर को इस तरह देख रहे हैं कि ये वाइड नहीं हो सकती, लेकिन ये वाइड है। और जिस तरह से हम सोचते हैं ना उस तरह से होता नहीं, और जिस तरह से होता है हम उस तरह से सोचते नहीं। ऐसे ही जिंदगी कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि चलती का नाम जिंदगी है और जो नेगेटिविटी उसे बाहर निकाले वो गंदगी है। चलिए 200 रुपए, यानी कि यहाँ पर शेयर मार्केट बड़ा है। और यहाँ पर फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी। वन ऑफ द बेस्ट बॉल ऑफ द दिस ओवर, इस ओवर की सबसे बेहतरीन गेंद अगर इसे कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। वाइड यॉर्कर था और एक ऐसे बल्लेबाज जो ऑन साइड में ऊंचा शॉट लगाना चाहते हैं, ऐसे बल्लेबाज को यहाँ पर डिसीव करने के लिए काफी अहम थी वो गेंद। और अच्छी गेंद यहाँ पर की है। विजय ने भी यहाँ पर जो गलतियां हैं उस पर काबू पाने का काम किया है। और फिर से एक बार हेलीकॉप्टर उड़ा है और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। चलिए कुल स्कोर हो चुका है 24 रन 24 रन। अवनीश और फिर से इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा है, कोई फील्डर वहां पर है नहीं और गेंद सीधा निकल जाएगी बाउंड्री के लकीर को चीर 4 रनों के लिए। अरशान के बल्ले से आता हुआ एक भाग्य का चौका यहां पर जरूर मिला है। बल्ले का भारी सिरा यहां पर लगा था, फील्डर वहां पर कोई था नहीं। और दरमियान हमारे बीच इज्जत व मारूफ, अजीज व मारूफ हमारे बड़े भाई हरदिल अजीज हमारे अफजल शेख साहब, हम उनका यहाँ पर दिल की गहराइयों से अफजल खान सर
हम हमारे अफजल भाई का यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे और गुजारिश करेंगे कि मंच की तरफ रुख करेंगे हमारे अफजल सर। और बहुत बहुत शुक्रिया है यानी कि हमारे भाई हमारे अफजल सर जिनका हमारे बीच होना बहुत जरूरी था। अभी अभी हमने चाय ली थी लेकिन हमें चाहिए था कि बड़ों की राय कौन देगा, तो बड़ों की राय के लिए हम यहाँ पर बेताब थे, बेकरार थे और हमारे अफजल सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। तो हमारे अफजल सर का हम यहाँ पर दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं और हमेशा से इसी तरह रहें और सेहत आब रहें और हमारे साथ हमेशा इसी तरह बने रहें। तो हम हमारे आए हुए मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस मंच की जीनत बनने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं, लेकिन देखना होगा इस बार मैच की जीनत यहाँ पर अभी भी दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर विकेटों पर मौजूद हैं। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है, मिस टाइम शॉट है लेकिन फील्डर नहीं मिस करने वाले और एक अच्छी कैच को यहाँ पर कंप्लीट की और बड़ी विकेट यहाँ पर मिल चुकी है। अरशान जिन्होंने अब तक किया था थोड़ा सा परेशान, लेकिन अब खुद परेशान होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। एक अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल बेसबॉल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बेसबॉल बैट की तरह जिस तरह से ऊपर गेंद लगी और काफी ज्यादा ऊपर चली गई। अब देखना होगा कौन से आएंगे नए बल्लेबाज जो यहाँ पर जगह लेंगे। सिद्धिया की अगर बात करें तो अपनी टीम के आइकॉन प्लेयर है और सिद्धिया के पीछे मैंने देखा ऑक्शन में काफी टीमें यहाँ वहाँ भागी थी और बहुत सारी टीमों ने यहाँ पर ट्रैफिक जैम किया था और हॉर्न बजाया था कि मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर आखिर में गफ्फार बॉयज की टीम में आए हैं और देखना होगा यहाँ पर एक जिस तरह से आमिर डीजेड ने एक अच्छा इंस्टॉलमेंट दिया दोनों ही मैचों में और आदिल ने भी एक अच्छा इंस्टॉलमेंट दिया है। तो यहाँ पर अब सिद्धिया भी देखना होगा क्या वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देंगे अपनी टीम को, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट टीमों ने उनके पीछे लगाई थी। सिद्धिया इस इलाके के एक बहुत ही बेहतरीन से एक बेबाक खिलाड़ी, एक बेहतरीन से खिलाड़ी है। लेकिन अवनीश की अगर बात की जाए, अवनीश भी एक स्टार है, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी, इस बार गेंदबाज की ये गेंद बल्लेबाज पे भारी, कमाल की दिखाई है यारी गेंद के साथ एक अच्छे संपूर्ण एक बेहतरीन से रनअप के साथ। और इस गेंद में अगर बात की जाए तो ताकत थी और ये ताकत ही है डिसाइड करती है, और आपका जो गेंद में ताकत और टप्पा है ना वो डिसाइड करेगी कि गेंद कहां जाएगी। फिर से लेकिन इस बार नो की गेंद, इस बार एरर कर बैठे और अंपायर ने खतरे की घंटी बजाई और साथ ही साथ आएगी फ्री हिट की गेंद, यानी कि उगड़े डोहा, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, उगड़े डोड़ा पहा नीट। नेक्स्ट बॉल है फ्री हिट। उगड़ा डोड़े पहा नीट, नेक्स्ट बॉल इज फ्री हिट। तो देखना होगा फ्री हिट की गेंद एक अच्छा मौका है बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्या इस फ्री हिट की गेंद को फ्रीली हिट कर पाएंगे। एक अच्छा मौका है खुद को सेट करने का, स्कोर बढ़ाने का, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि बल्लेबाज वही है, स्ट्राइक रोटेट हुई नहीं है, आप फील्ड में बदलाव नहीं कर सकते। और ये फ्री हिट की गेंद है बहुत ही अच्छी, टफ टाइम में एक टफ गेंद है, एक यॉर्कर गेंद थी, जड़ों में गेंद की थी और उसे एलिवेट कर पाना बहुत ही इतना आसान है नहीं। उसे एलिवेट करना चाहते थे लेकिन प्रॉपरली उसे टाइम किया नहीं है। एक रन यहाँ पर लेने का मौका और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए तो ओवर 5 गेंदों के बाद 30 रन एक विकेट के नुकसान पर, 30 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2.5 ओवर्स। धाव फलक्यावर धाव आहेत 30 एक गडी बाद 2.5 षटक्यानंतर। दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम बाएं हाथ के, अब तक एक अच्छा एक बड़ा सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अवनीश अपना वक्त पूरा ले रहे हैं। और फिर से इस बार फुल टॉस गेंद है और फील्डर, बहुत ही कमाल का ये कैच है, बेहतरीन कैच है, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द मैच। विजय आखिर में दिन अपना बदला है और इस बार कोई गलती नहीं की है और एक अच्छे बल्लेबाज को किया है चलता, लिए एक इंपॉर्टेंट सफलता। और ये एक ऐसी गेंद थी गति के साथ यहां पर गेंद की गई थी। 12 गेंदे 43 रनों की जरूरत, 43 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। 12 चेंडू मध्ये 43 धावा हवा आहे। मी पण शिकतोय, चालक शिकत आहे।
आता पाहूया आता नवीन फलंदाज येतोय. फलंदाजाचं नाव आहे सोहेल. बघूया सोहेल कसला खेळ इथं दाखवणार आम्हाला आणि कसली फलंदाजी करणार आहे तो पण आपण बघूया. राईट हँडर फलंदाज सोहेल कसला खेळणार आहे खेळ ते आपण बघू. आणि इथं चैंपियन बनने का एक अच्छा मौका है. देखना होगा यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए सोहेल कैसा खेल दिखाएंगे और किस तरह के यहाँ पर अपना परिचय यहाँ पर देंगे. और अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज शफीक लाला. चलिए शफीक लाला आए हैं. लाला यानी कि बड़े भाई को कहते हैं और वो भी डिपेंड करता है. अगर आप पठान है तो लाला यानी कि बड़े भाई को कहते हैं और अगर आप यूपी में जाएंगे तो वहां पर लाला यानी कि छोटे भाई को भी कहते हैं. तो ये पठान है शायद हमारे शफीक लाला. तो ये चलिए शफीक लाला के हाथों में गेंद है और इस बार अच्छी गेंद है शफीक की. बहुत ही अच्छी गेंद. थोड़ी सी लो रहती हुई बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी चकमा देती हुई गेंद. 11 गेंदे 43 रनों की जरूरत. अब यहाँ पर बहादुरी का मुजाहरा यहाँ पर पेश करना चाहेंगे बल्लेबाज यानी कि सिद्धिया. एक स्टार खिलाड़ी, एक चैंपियन खिलाड़ी है. अपने टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक वो सामना कर रहे हैं और एक परफेक्ट मौका है उनके पास. और फिर से इस बार बल्ले से दूर खेलने का प्रयास है और अवनीश ने यह कैच लपक लिया है. और मेरे ख्याल से ये मैच यहाँ पर लपक लिया. सिर्फ कैच ही नहीं, यहाँ पर मैच भी लपक लिया है क्योंकि सिद्धिया यानी कि सिद्धिया को यहाँ पर सिद्धेश करने, यहाँ पर सिद्ध करने का एक अच्छा मौका मिला जरूर था लेकिन उस मौके को भुला नहीं पाए. एक स्टार खिलाड़ी, एक संकट मोचक खिलाड़ी जरूर थे लेकिन वो संकट के जो बादल है उससे छाट नहीं पाए. अब आते हुए नए बल्लेबाज अरमान. आए हैं नए बल्लेबाज यानी कि आमान. और अमान को क्या दिया है कप्तान ने फरमान. यहाँ पर फरमान कुछ नहीं है. फरमान यही है कि भाई साहब ना आओ देखो ना ताओ, जाकर सिर्फ और सिर्फ रन बनाओ क्योंकि गेंद कम है, रन ज्यादा है और मुश्किलें भी बहुत ज्यादा है. और मुश्किल कहते हैं ना कि जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें चैंपियंस पे गड़ी होती है और जब जब मुश्किल बड़ी होती है चैंपियंस की टोली वहीं से खड़ी होती है. तो एक चैंपियन बनने का मौका है इस खिलाड़ी के पास. तो क्या ये खिलाड़ी खुद को साबित कर पाएंगे. सिद्धेश शफीक की फिर से अच्छी गेंद है. लो रहती हुई गेंद एक अच्छे राउंड नाम एक्शन के साथ. अगर इस गेंदबाज की अगर बात की जाए तो प्रतिभा ऐसी है कि इनकी कोई भी गेंदें ज्यादा उछाल ले नहीं रही है. यानी कि एक सबमरीन स्पेशलिस्ट है. कहीं ना कहीं शफीक लाला सबमरीन स्पेशलिस्ट तो नहीं है. ये देखिए फिर से बहुत ही अच्छा टप्पे की अगर बात की जाए तो अचूक टप्पे के साथ बैक टू बैक चौथी डॉट गेंद. क्या इस QNCL सीजन 4 का पहला मेडन ओवर यहां पर देखने को मिलेगा. शफीक लाला आला रे आला विद द मेडन ओवर आला, क्या ये कहेंगे लोग. और फिर से इस बार मौका था गेंद लेकिन फील्डर है वहां पर. इस बार गेंद बल्ले पर लगी है और अमान ने दिखाई है पहचान कि इतने जल्दी मेडन आने देंगे नहीं. 7 गेंदे 42 रन यानी कि मैच यहां पर चुकीला माफी ना ही है. यानी कि हर गेंद पर सिक्सर आना बहुत जरूरी है अगर एक भी गेंदे ग्राउंड के बाहर अगर नहीं जाती है. और इस बार देखना होगा मौका है. गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, बड़ा शॉट है और इस बार 6 हो जाएगा. चलिए यहाँ पर एक अच्छे फील्डर थे उस गेंद के नीचे लेकिन गेंद जाकर टकराई है पेड़ से. पेड़ से टकराना यानी कि 6 रन में तब्दील होता हुआ वो शॉट. यानी कि 6 गेंदे 36 रन चाहिए. अगर शफीक की ये गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शफीक के लिए. बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक ओवर था और इस निर्णायक ओवर में उन्होंने यहाँ पर गफ्फार बॉयज के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है और कहीं ना कहीं मैच में बढ़त अपनी बनाकर रखी है. किसी भी झाड़ पर अगर गेंद जाकर लगेगी तो वो 6 रन घोषित किया जाएगा और वो 6 रन दिया जाएगा.
और यहाँ पर पहली गेंद है मेरे ख्याल से जो जाकर पेड़ से टकराई है और इस QNCL सीजन 4 का पहला झाड़ी सिक्सर आया है। इससे पहले भी लग चुके हैं लेकिन ये बहुत ही इंजीनियर लेवल का लगा है, लेकिन ये इंजीनियर लेवल का लगा है एकदम। और इससे पहले भी बहुत सारी गेंदें लग चुकी है, ये पहली झाड़ी सिक्सर थी। इससे पहले पहाड़ी सिक्सर हमने बहुत देखे, काफी दूर दूर गए, बहुत दूर दूर पहाड़ों पे जाकर टकराई थी। ये झाड़ी सिक्सर पहले आई थी। अब देखना होगा 6 गेंदे 36 रन, यानी कि चुकीला माफी नहीं है, कोई भी गेंद पर गलती कर नहीं सकते यहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज यहाँ पर हम्माद 11 की तरफ से आखिरी ओवर लेकर शानो अपनी टीम के और एक सुपरस्टार यानी कि आइकॉन प्लेयर। चलिए आसिफ भाई क्रिकेट लवर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। और ये अगली गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद 4 रनों के लिए जाएगी जरूर, लेकिन उतनी खुशी यहाँ पर दिखेगी नहीं गफ्फार बॉयज के खेमे में। लेकिन देखना होगा यहाँ पर अब जाकर जो संघर्ष की लड़ाई थी उसमें एक 4 रन जरूर यहाँ पर अमन के बल्ले से आया जरूर है, लेकिन वो खुशी यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। अब यहाँ पर फील्ड की में थोड़ी सी तब्दीली देखने को जरूर मिलेगी और हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर हमारे क्रिकेट लवर के कैप्टन यानी कि आसिफ भाई, जहां कहीं भी होंगे प्लीज टॉस के बॉस की तरफ आ जाएंगे। और फिर से इस बार देखना होगा क्या ये इन, जी बिल्कुल अभी एक वाइड आई है, यानी कि अभी भी 5 गेंदे और 31 रन, यानी कि अभी भी 1 रन का मार्जिन है, अभी भी 1 रन का मार्जिन यहाँ पर है। लेकिन अमान काफी बहादुरी का मुजाहरा यहाँ पर दे रहे हैं और शानू अपने टीम के स्टार प्लेयर। फिर से एक ऊंचा शॉट है और अवनीश उस गेंद के नीचे है और अवनीश नहीं करेंगे कोई गलती, और गलती का भुगतान करके अमान ने गेंद को दिखाया था आसमान, लेकिन विकेटकीपर ने अवनीश ने दिखाई अपनी अच्छी पहचान, एक सटीकता के साथ एक अच्छी कैच को कंप्लीट की। और इस मैच की अगर अब बात करें तो मैच औपचारिकता ही ज्यादा हमें नजर आ रही है। आसिफ भाई क्रिकेट लवर के कैप्टन हमारे आसिफ भाई जहां कहीं भी होंगे प्लीज जल्द से जल्द आएंगे टॉस के बॉस की तरफ। क्रिकेट लवर्स के कैप्टन आसिफ भाई की भी अभी अगर बात करें तो इनकी पूरी टीम की गोवंडी में काफी चर्चा है। जब भी जाते हैं गोवंडी के सरजमीन पर एक ट्रॉफी लेकर जरूर आते हैं कुर्ला के सरजमीन पर। तो बिल्कुल पूरे मुंबई में इनका चर्चा है और काफी क्रिकेट के पीछे इनका भी है खर्चा और करते हैं। बिल्कुल कुर्ला के सभी तारे सितारों को लेकर जाकर हर जगह सभी को एक अच्छे अच्छे नजारे देने का काम करते हैं हमारे आसिफ भाई। और एटलांटा ग्राउंड तो खास करके इनके लिए काफी लकी साबित हुआ है। अब तक जितने भी टूर्नामेंट खेले सब ट्रॉफीज अपने इधर कुर्ला में ही लेकर आए हैं और साथ में मुझे भी आना पड़ा। और फिर से इस बार चलिए अंपायर ने यहाँ पर रुकने का आदेश दिया है। चलिए अब इंतजार है, जिस तरह से यहाँ पर एक फॉलिंग स्वीप खेलना जरूर चाहते थे इमरान। और फिर से एक ताकतवर बल्ला यहाँ पर घुमा जरूर है, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। जिस ताकत से यहाँ पर बल्ला घुमा रहे हैं ना, अगर वो बल्ले पर अगर गेंद लगेगी तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि बल्ले के चीथड़े या गेंद के जो चीथड़े ना वो जरूर निकलेंगे। बहुत ही ताकत से बल्ला यहाँ पर घुमाया जा रहा है। देखिए ये मैं इसी की बात कर रहा था, लेकिन गेंद ज्यादा हवा में है, नीचे खिलाड़ी हैं और ये कैच हो जाएगी और बड़ी विकेट यहाँ पर आ जाएगी और मैच को यहाँ अपने नाम कर लेंगे हम्माद 11। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, 1 गेंद आना अभी भी बाकी है और क्रिकेट लवर के कैप्टन यानी कि आसिफ भाई वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलेंगे अगले मैच का यहाँ पर टॉस होगा और इस मैच का बहुत ही अहम मैच यानी कि क्वालिफायर मैच होगा और इस क्वालिफायर मैच का जो टॉस होगा वो आए हुए हमारे बीच हमारे अफजल सर, हमारे अजीज व मारूफ मेहमान, हमारे बड़े, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा इस मैच का। हमारे अफजल सर से मैं गुजारिश करूंगा कि सर जैसे ही टॉस का होगा मैं आपको बताऊंगा सर
तो आपने आ जाना है सर प्लीज। आखिरी गेंद है और हम्माद 11 के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाएंगे। और फिर से डॉट गेंद है और मैच यहां पर समाप्त हो जाएगा। हम्माद 11 के कैप्टन यानी कि अशरफ हमें यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ भाई से भी यहां पर गुजारिश होगी कि टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। टॉस होगा अगले मैच का। दोनों ही टीमें यहां पर एक एक मैच जीतकर अगला मैच यानी कि एक क्वालिफायर मैच है यहां पर